जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक हृदय को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भक्तों की आंखें नम हो जाएंगी। लड्डू गोपाल के द्वारा भक्त के साथ की गई इस अद्भुत घटना को जानकर आप सभी बिल्कुल दंग रह जाओगे। और दोस्तों, जिनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है, जो नित्य बाल गोपाल की सेवा करते हैं, उन भक्तों को यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। और ऐसे भक्त जिन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है पर उन्होंने अपने गले में तुलसी की माला धारण नहीं की है, तुलसी की माला धारण किए बिना ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। वीडियो को पूरा देखकर आप सभी का रोम रोम कांप जाएगा और आप सभी की आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ उन भक्तों के साथ भी यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए जो लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं परंतु जिन्होंने अपने गले में तुलसी की माला धारण नहीं की है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को, लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग आज के इस हृदय को छू लेने वाली लीला कथा को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा दिल्ली में रहने वाली ललिता जी ने हमारे साथ शेयर की है। ललिता जी कहती हैं कि यह घटना लगभग 17 साल पुरानी है, जब मेरी नई शादी हुई थी। मेरी शादी से पहले ही मेरी इच्छा थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, पर मायके में कभी वो संयोग ही नहीं बन पाया। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। अपनी पढ़ाई लिखाई में मैं इतनी ज्यादा व्यस्त रहा करती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा में कभी ले ही ना पाई, या फिर यूँ कहूँ तो लड्डू गोपाल ने उस समय मुझे अपनी सेवा के लिए चुना ही नहीं था। पर मैंने हमेशा से यह निश्चय कर रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो शादी के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा जरूर लूंगी। फिर जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी, मेरे हस्बैंड, मेरी जेठानी के 2 बच्चे थे। मेरी शादी के 3 महीने बाद जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था और मैंने अपने मन में यह सोच रखा था कि जन्माष्टमी पर मैं हमारे घर लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। पर मैं इस बारे में किसी से बात नहीं की थी। मन में यह बात बिल्कुल आई ही नहीं कि मुझे एक बार अपने ससुराल में सबसे पूछ लेना चाहिए। मैंने तो यह कभी सोचा भी नहीं था कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से मेरे ससुराल वालों को कोई भी असुविधा होगी। जन्माष्टमी से कुछ दिनों पहले मैं अपने मायके गई और वहीं मैंने लड्डू गोपाल का शिव विग्रह खरीदा। लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को मैंने अपने मायके में ही पंचामृत से स्नान करवाया और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। और जन्माष्टमी से लगभग 3 दिनों पहले जब मैं अपने ससुराल वापस आई तो लड्डू गोपाल के विग्रह को साथ लेकर आई। अब मेरे साथ लड्डू गोपाल के विग्रह को देखकर मेरी सासू माँ एकदम से दंग रह जाती है। मेरी जेठानी जी ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, पर मेरी सासू माँ नाराज हो जाती है। कहने लगती है कि लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लाने से पहले एक बार तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तुम इतना बड़ा काम किसी से बिना पूछे कैसे कर सकती हो? ललिता जी कहती हैं कि अपने सासू माँ के व्यवहार से मैं एकदम से दंग थी। लड्डू गोपाल की सेवा करूं, भगवान की भक्ति करूं, तो इसके लिए भी मुझे सबसे पूछना पड़ेगा। मेरी सासू माँ को, मेरे ससुराल वालों को इससे आपत्ति हो सकती है। यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, पर क्योंकि मेरी नई शादी हुई थी तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने चुपचाप सब कुछ सुन लिया, पर मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही कि तुम अभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती। एक काम करो, अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा दे दो। सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद कहूंगी कि लड्डू गोपाल को घर वापस लेकर आओ। ललिता जी कहती हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि मैंने अपने मायके में हमेशा यह बात बता रखी थी कि शादी के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, और अभी तो मैं अपने मायके से लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ। अभी इस वक्त अगर मैं लड्डू गोपाल अपने मायके में वापस रख कर आऊँ तो सभी क्या सोचेंगे, मुझे कितना बुरा लगेगा। और मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो क्या वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकेंगी?
नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ललिता जी कहती हैं कि मुझे अपनी सासू माँ से कुछ भी कहने का मन तो नहीं कर रहा था, पर मजबूरन मैंने अपनी सासू माँ से बस एक ही बात कही कि मम्मी जी, हमारे घर में तो भगवान है ना, आप भी तो पूजा पाठ करती हैं, फिर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से क्यों रोक रही हैं? मम्मी जी, वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, और अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर आ गए हैं, इनमें प्राण आ गए हैं, तो मैं इन्हें अपने मायके कैसे छोड़कर आऊं? और फिर जब मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को हमारे घर ना रखने का जो कारण बताया, उसे सुनकर एकदम से मैं हैरान हो गई। मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, मैं नहीं चाहती कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा में इतनी व्यस्त हो जाओ कि तुम अपने घर संसार को ही भूल जाओ। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। हमारे घर पर तुम 2 बहुएं हो, और अगर तुम दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रही तो घर में अशांति होगी, बहुओं के बीच मतभेद होगा। इसलिए मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। एक बार अच्छे से तुम अपना घर संसार बसा लो, फिर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करते रहना, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर अभी हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी। ललिता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही थी। अब जब मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आ चुकी थी, तो फिर मैं किसी भी शर्त पर लड्डू गोपाल को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अभी मेरी शादी को 3 महीने ही बीते थे, और 3 महीने में पहली बार जब मैंने अपनी सासू माँ के मुंह पर जवाब दिया, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मम्मी जी, अब जब लड्डू गोपाल हमारे घर पर आ गए हैं तो मैं उनकी सेवा करूंगी। मैंने उनकी सेवा ले ली है, तो फिर मैं किसी भी कीमत पर उनकी सेवा नहीं छोड़ूंगी। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, और आप परेशान मत होइए, मैं घर के किसी काम की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब मेरी सासू माँ के मुँह पर जब मैंने जवाब दे दिया, मैंने ये सारी बातें कही, तो यह कहीं न कहीं उनके आत्मसम्मान को लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनकी बातों को ना मानकर सबके सामने उनका अपमान कर रही हूँ। मेरी सासू माँ ने मेरे हस्बैंड को बहुत बातें सुनाई, उनसे यहाँ तक कहा कि बड़ी बहू की शादी को इतने वर्ष हो गए हैं, पर आज तक उसने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की, मेरी बात की अवहेलना नहीं की, पर तुम्हारी पत्नी को आए हुए कुछ महीने ही बीते हैं और सबके सामने उसने मेरा अपमान किया। अच्छा, फिर देख लेना, अगर उसके लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से घर पर कलेश हुआ, तुम्हारा वैवाहिक जीवन खराब हुआ ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अपने दोनों बहुओं को मैं बहुत मानती हूँ, पर मैं अपने घर को टूटने नहीं दूंगी, रिश्ता खराब होने नहीं दूंगी। अगर उसने जरा भी भूल की तो फिर मैं उसे बताऊंगी। ललिता जी कहती हैं कि मेरे सासू माँ ने मेरे हस्बैंड को बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत ज्यादा गुस्सा किया। मैं बिल्कुल डर गई थी, मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। मन में यह बात भी आई कि कम से कम एक बार मुझे अपने ससुराल में पूछ लेना चाहिए था। अगर मैं पूछ लेती तो घर में इतना कलेश नहीं होता। पर इन सब के बीच लड्डू गोपाल की सेवा का साहस मुझे इस वजह से मिला क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे यह कहा कि तुम मम्मी की बातों से दुखी मत होना, उनकी बातों का बुरा मत मानना। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम देखती हो ना मम्मी भाभी को कितना मानती है, वो तुम्हें भी बहुत मानती है। पर वो क्या है ना, तुम बिना पूछे लड्डू गोपाल को लेकर आई हो, इस वजह से मम्मी थोड़ी गुस्सा हो गई है। पर तुम चिंता मत करो, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। बस एक बात ध्यान रखना, मम्मी को शिकायत का मौका मत देना। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को दुख हो। मैंने भी अपने हस्बैंड से कह दिया कि मैं मम्मी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब परेशान मत होइए, आपने मुझ पर विश्वास किया है ना, तो मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। और फिर मैं लड्डू गोपाल की सेवा अपने ससुराल में प्रारंभ कर दी। जन्माष्टमी के दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूरे घर को अच्छे से सजाया। ससुराल वाले जन्माष्टमी की पूजा में शामिल तो हुए थे, पर मैं यह भी अच्छे से समझ पा रही थी कि मेरे जिठानी जी और मेरी सासू माँ दोनों में से कोई भी लड्डू गोपाल के हमारे घर विराजित होने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, इस वजह से उन दोनों ने मुझसे मनमुटाव कर लिया। और मैं यहाँ फिर से कहूँगी कि मेरे जिठानी जी ने कभी मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, पर कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं यह समझने लगी
लगी थी कि मेरी जिठानी जी मुझसे तो कुछ नहीं कहती, पर हर बात मेरी सासू माँ से कहती है और मेरी सासू माँ से मेरी बुराइयां करके घर में कलेश करवाती है। लड्डू गोपाल की सेवा को कुछ ही दिन बीते थे, तभी हमारे घर पर छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश होने लगा था। इधर मेरी शादी को 6 महीने बीत गए थे, पर अक्सर घर में लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मुझे डांट दिया जाता था, मुझे तरह तरह के ताने दिए जाते थे। हमारे घर पर बहुत सारे लोग थे तो काम भी बहुत ज्यादा था, पर सभी काम के बीच मुझे लड्डू गोपाल की सेवा भी तो करनी थी। तो मैं सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर देती थी और मैंने अपनी जिठानी जी से यह कह रखा था कि आप सबके लिए नाश्ता बना देना, जिससे कि मैं जल्दी नहा धोकर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं। पर इसमें भी शायद मेरी जिठानी जी को तकलीफ थी, मतलब मुद्दा यहाँ घर के कामों का था। मेरी जिठानी जी मुझसे कभी कुछ नहीं कहती थी, पर हर एक बात जाकर मेरी सासू माँ से कहकर और फिर मेरी सासू माँ से मुझसे लड़ाई करवाती थी, मुझे डांट सुनवाती थी। मेरी सासू माँ को ऐसा लगता था कि घर के सारे काम मेरी जिठानी जी कर रही है, मैं तो बस लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हूँ। जब जब मेरी जिठानी जी मेरी सासू माँ के कान भरती थी, तब तब मेरी सासू माँ मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी। मतलब लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर हमारे घर पर हमेशा कलेश बना रहता था। मैं बहुत रोती थी, बहुत दुखी रहती थी। मैं अपने कान्हा से यह भी कहती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हमारे घर पर आपकी सेवा की वजह से कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़ा हो रहा है। जिस घर में ठाकुर जी की सेवा की वजह से लड़ाई झगड़ा होता हो, वहाँ ठाकुर जी का अपमान होता है। हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा करना। अगर मुझे पता होता कि आपके आने के बाद हमारी घर की स्थिति ऐसी होगी तो मैं कभी आपकी सेवा नहीं करती। लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई है। मैं जब जब रोती थी मेरे हस्बैंड मुझे सांत्वना देते थे। अब मेरे हस्बैंड अपनी माँ को कोई जवाब तो नहीं देते थे, पर मुझे हमेशा समझाते थे कि तुम धैर्य रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम लड्डू गोपाल की सेवा इतने जतन से कर रही हो ना, तुम उनसे कितना प्रेम करती हो, तो बस उनसे प्रार्थना करो, अपने लल्ला से कहो कि सब कुछ ठीक कर दे। ऐसे ही लगभग 1.5 वर्ष बीत गए और फिर मेरे जीवन में आया सबसे खुशी का पल। मैं गर्भवती हुई। मेरे गर्भवती होने की खबर सुनकर मेरे ससुराल वाले, मायके वाले सभी बहुत खुश हो गए। और वो कहते हैं ना, एक भक्त के सानिध्य में जब कोई रहता है और खासकर वो इंसान जो भगवान को मानता हो, जो पूजा पाठ करता हो, तो उसके मन में भी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति आ ही जाती है। तो धीरे धीरे मेरी सासू माँ के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जहाँ 1.5 वर्ष पहले मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से चिढ़ती थी, गुस्सा करती थी, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी, पर अब कुछ दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करना बहुत कम कर दी है। मतलब अब वो बात बात पर मुझे रोक टोक नहीं करती। मेरे लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से वो मुझे डांटती नहीं है। बहुत दिनों से उन्होंने मुझसे यह भी नहीं कहा था कि तुम लड्डू गोपाल के सेवा के पीछे अपना समय बर्बाद कर रही हो। फिर भी अब भी वो मुझे कभी कभार डांट दिया करती थी, कहती थी कि अब तो अपना ध्यान रखो, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए पूरा जीवन पड़ा है, पर अब तुम गर्भवती हो, अपना ख्याल रखो। ललिता जी कहती है कि मेरी जिठानी जी के मम्मी जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, उन्हें देखने के लिए मेरी जिठानी जी अपने मायके जा रही थी। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी माँ को देख कर आऊंगी। फिर मेरी जिठानी जी, उनके बच्चे, मेरे सासू माँ और मेरे जेठ जी सभी मिलकर मेरी जिठानी जी के मायके चले जाते हैं। घर पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी थे। तभी हमारे जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। रविवार का दिन था, मेरे हस्बैंड की ऑफिस की छुट्टी थी तो वो घर पर ही थे, पर क्योंकि मेरे ससुर जी का कपड़े का दुकान था तो उन्हें प्रत्येक दिन अपने दुकान पर जाना ही पड़ता था। तभी हमारे घर पर एक दूर की रिश्तेदार आती है, मेरे ससुर जी की मामा की लड़की, यानी कि हमारी बुआ सासू माँ। बहुत वर्षों के बाद वो हमारे घर आई थी। मैंने उनका खूब आदर सत्कार किया, चाय नाश्ता करवाया, फिर मैं खाना बनाने लगी। पर जब मेरी बुआ सासू माँ ने हमारे घर लड्डू गोपाल को विराजित देखा और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा, तो वो मुझसे एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर मैं एकदम से सन्न रह गई। वो मुझसे कहती है कि बहू, तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो, पर तुमने अपने गले में तुलसी की माला नहीं पहनी है। क्या तुम्हें नहीं पता, बिना तुलसी की माला धारण किए हुए लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की जाती है। ललिता जी कहती है कि मैं एकदम से आश्चर्य हो गई थी। लड्डू गोपाल की सेवा के
के लिए तुलसी की माला धारण करना क्या ये आवश्यक है? पर मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैंने बुआ जी से कहा कि बुआ जी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर क्या हम बिना तुलसी की माला धारण किए हुए लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं? तब बुआ जी कहती हैं कि तुम सेवा तो कर सकती हो, पर क्या तुम्हारी वो सेवा लड्डू गोपाल कभी स्वीकार करेंगे? तुम्हें नहीं पता कि तुलसी महारानी लड्डू गोपाल को कितनी प्रिय है। लड्डू गोपाल खुद अपने गले में तुलसी महारानी को धारण करते हैं। तुलसी पत्ते के बिना लड्डू गोपाल भोग भी नहीं लगाते। और फिर जब तुम उनकी सेवा करोगी और गले में तुलसी की माला नहीं पहनोगी, तो फिर भला तुम्हारी सेवा को लड्डू गोपाल कैसे स्वीकार करेंगे? ललिता जी कहती है कि बुआ जी की बात सुनकर मैं एकदम से दंग थी। मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं सोचने लगी कि लड्डू गोपाल ने क्या मेरी सेवा को स्वीकार नहीं किया है? शायद ऐसा ही है। तभी तो 2 वर्ष होने वाले हैं मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, पर अभी तक मैंने लड्डू गोपाल की किसी भी लीला को अनुभव नहीं किया है। मेरे कान्हा ने मेरे साथ कोई लीला नहीं की है। मतलब लड्डू गोपाल ने तो मेरी सेवा को स्वीकार ही नहीं किया, तो भला वो मेरे साथ लीला कैसे करेंगे? ललिता जी कहती है कि मन एकदम से बहुत दुखी हो गया, बहुत उदास हो गया। मैंने बुआ जी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया, उन्हें खिलाया पिलाया। शाम को जब बुआ जी अपने घर जाने लगी तो मैंने उन्हें रोका भी कि आज रुक जाइए, कल मम्मी जी और दीदी से मुलाकात करने के बाद घर जाइएगा। पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो यहाँ डॉक्टर दिखवाने आई थी, फिर जब वापस दोबारा आएंगी तो वो सबसे जरूर मिलेंगी। यह कहकर वो अपने घर चली गई। पर बुआ जी के जाने के बाद उनकी सारी बातें मैं भूल ही नहीं पा रही थी। हजारों सवाल मन में चल रहे थे। अब उनके जाने के बाद जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब शाम को जब मैं दिया बाती करने लगी, लड्डू गोपाल को भोग लगाने लगी, तो मेरा मन बेचैन हो गया। मेरा दिल बार बार ये कह रहा था कि मैं लड्डू गोपाल को भोग क्यों लगा रही हूँ? मेरे कान्हा ने तो मेरी सेवा को स्वीकार ही नहीं किया है। अब उनकी सेवा करना या ना करना, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब जब तक मैं अपने गले में तुलसी की माला धारण नहीं करूंगी, मेरे कान्हा तो मेरी सेवा को स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आई। अगले दिन मेरी सासू माँ, जिठानी जी सभी घर वापस आ जाते हैं, पर मेरा मन बहुत दुखी था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं मैं? ऐसे बिना तुलसी की माला धारण किए हुए लड्डू गोपाल की सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। और मुझे तो तुलसी की माला धारण करने से कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे यह भी पता था कि मेरी सासू माँ को मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करना पहले से ही पसंद नहीं है। वो इसके खिलाफ है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त होकर अपने घर संसार को भूल जाऊंगी। पर अगर अभी मैं अपने गले में कंठी माला, तुलसी की माला धारण करती हूँ, तो उन्हें ये जरूर लगेगा, वो ये जरूर सोचेंगी कि अब मेरा मन गृहस्थ से हट रहा है, मैं बैरागन हो रही हूँ। इतनी मुश्किल से तो मेरी सासू माँ ने मुझे डांटना, धुतकारना कम किया है, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। पर अगर मैं इस समय अपने गले में तुलसी की माला धारण करूँ तो यह हमारे परिवार में बहुत बड़े कलेश का कारण बनेगा। ललिता जी कहती है कि अब मैं एकदम से दुखी रहने लगी। सोचने लगी कि क्या करूँ, कैसे मैं इस मुसीबत का हल निकालूं, क्योंकि बिना तुलसी की माला धारण किए वे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं। लड्डू गोपाल हमारी सेवा को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। 2 वर्षों से लड्डू गोपाल की मैं सेवा कर रही हूँ, पर कभी मेरे कान्हा ने मेरी सेवा को स्वीकार ही नहीं किया, मेरे साथ कोई लीला नहीं की। और आगे भी अगर मैं ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करती रहूं तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी सासू माँ से इस बारे में बात की। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, बुआ जी कल आई थी ना, तो उन्होंने ये सब कुछ मुझसे कहा। तब मेरी सासू माँ आग बबूला हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में मुझसे कहती है कि फिर तुमने क्या सोचा है, तुम भी ऐसा ही करने वाली हो क्या? ललिता जी कहती है कि अपनी सासू माँ को गुस्से में मुझसे यह बात पूछते देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। मेरी सासू माँ गुस्से में मेरी ओर देखती है और अंदर कमरे में चली जाती है। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे दोबारा इस बारे में बात करूं। मैं उनसे यह कहूं कि मैं अपने
गले में तुलसी की माला धारण करना चाहती हूँ। अब मेरा मन बहुत बेचैन रहता था। जब भी मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि भोग तो लड्डू गोपाल स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, कान्हा हमारे घर पर तो है पर मैं बेवजह उनकी सेवा में लगी हूँ, जबकि लड्डू गोपाल ने तो मेरी सेवा को कभी स्वीकार नहीं किया है। ललिता जी कहती हैं कि बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि अभी कुछ वर्षों के लिए मैं लड्डू गोपाल को मंदिर में देकर आती हूँ। मैं पंडित जी से बात करूंगी और उनसे अच्छे से कहूंगी कि कुछ वर्षों के लिए आप मेरी कान्हा की सेवा कर लीजिए। कुछ वर्षों बाद मैं दोबारा अपने लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी और वो कभी मेरे कान्हा को किसी को ना दे दे। मैं हर महीने लड्डू गोपाल के लिए फल, मिठाइयाँ और पंडित जी को कुछ पैसे देकर आऊंगी। जब मेरे हालात सुधरेंगे, जब मैं इस अवस्था में पहुंचूंगी कि मैं गले में तुलसी की माला धारण कर सकूं, लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं, तब मैं लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आऊंगी। दोस्तों, ललिता जी नम आंखों से दुखी मन से कहती हैं कि जरा सोच कर देखिए उस समय मेरी स्थिति कैसी रही होगी। अपने प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल को मैं खुद से दूर कर रही थी। जिस लड्डू गोपाल की सेवा मैं पिछले 2 वर्षों से इतने जतन से कर रही हूँ, जिनके लिए मैंने अपनी सासू माँ के इतने ताने सहे हैं, घर पर इतना कलेश सहा है, उसी लड्डू गोपाल को आज मजबूरन मुझे मंदिर में दान देना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ना ही मैं तुलसी की माला गले में धारण कर सकती हूँ और ना ही मेरे सेवा को कभी लड्डू गोपाल स्वीकार करेंगे। ऐसे ही भूखे प्यासे अगर लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित रहेंगे तो फिर इसका क्या फायदा। मेरी सेवा को तो मेरे कान्हा ने कभी स्वीकार ही नहीं किया, फिर मेरा भी यह कभी हक नहीं बनता कि मैं अपने कान्हा को ऐसे ही अपने घर विराजित रखूं, उन्हें भूखा प्यासा रखूं। मेरे लल्ला को तकलीफ होती है और ये सब सोच सोच कर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई। तब मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि मम्मी तुलसी की माला पहनने के लिए कभी नहीं मानेंगी। मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि तुमने जो सोचा है अभी के लिए वही उचित है, जब हालात सुधरेंगे तब हम लड्डू गोपाल को वापस घर लेकर आएंगे। ललिता जी कहती हैं कि अगले दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर गई और वहाँ पंडित जी से अच्छे से हम लोगों ने बात कर लिया। पंडित जी से यह भी कह दिया कि मेरे लड्डू गोपाल को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ वर्षों के बाद लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर जाऊंगी और तब तक आप मेरे लल्ला का ध्यान रखना। हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर मंदिर जाने वाले थे, पर वहाँ मैंने मंदिर में रखे हुए लड्डू गोपाल की जो दशा देखी, उसके बाद मेरा हृदय बिल्कुल भी यह मान नहीं रहा था कि मैं अपने कान्हा को वहाँ मंदिर में रख कर आऊं। पर क्या करूं, मैं मजबूर थी। मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे, धड़कन तेज धड़क रहा था। मैं भला अपने लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी, अपने कान्हा के बिना कैसे जीऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान वहाँ अच्छे से नहीं रखा जाएगा, यह भी मुझे भली भांति पता था, पर इसके बावजूद मुझे अपने कान्हा को खुद से दूर करना ही पड़ रहा था। शाम के समय लड्डू गोपाल का सारा सामान मैंने पैक कर लिया, अपने लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर पर शयन करवा दिया और मन ही मन सोचने लगी कि आज लड्डू गोपाल का हमारे घर आखिरी दिन है। पर हे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसी कृपा करना कि जल्द ही आप हमारे घर वापस आओ, सारी परिस्थितियाँ ठीक कर देना प्रभु। मैं अपने गले में तुलसी की माला धारण कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। प्रभु, हमारी परिस्थितियों में सुधार करना, मेरी सासू माँ को सद्बुद्धि देना प्रभु। जल्द ही आप हमारे घर वापस आना। ललिता जी कहती हैं कि ये सारी बातें सोच सोच कर मैं बहुत रो रही थी। तभी उसी रात मेरे साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती है। मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा। मैं अपने सपने में एक छोटे से बालक को देखती हूँ। वो बालक बिल्कुल ही साधारण सा था, पर वो बच्चा कौन था मैं बिल्कुल भी उसे नहीं पहचान रही थी। ना ही मैंने उस बच्चे से सपने में कुछ भी पूछा कि तुम कौन हो। मैं सपने में देख पाती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को मंदिर ले जाने की तैयारी कर रही हूँ, पर वह बच्चा बार बार मुझे रोक रहा है। लड्डू गोपाल का सारा सामान वो बिखेर रहा है, कभी मेरे हाथों से लड्डू गोपाल की पोशाक छीन रहा है। मैं उस बच्चे से परेशान हो रही थी, चिड़चिड़ा रही थी, पर वो बच्चा बार बार ऐसी हरकतें कर रहा था
जब मैंने लड्डू गोपाल को ले जाना चाहा, जब मैंने कान्हा को अपनी गोद में उठाया, तभी तुरंत वो बच्चा लड्डू गोपाल के विग्रह को मेरे हाथ से छीन लेता है और उसके ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं उस बच्चे को पहचानती तो नहीं, पर मैं गुस्से में डांटते हुए उससे कहती हूँ कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो बच्चा मुझसे जो कहता है उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। वो बच्चा मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, तेरे कान्हा ने तेरी सेवा को स्वीकार किया है। मैया, तेरे कान्हा को दिखावटी दुनिया की आवश्यकता नहीं है। तेरे कान्हा तेरे प्रेम से संतुष्ट है, तो परेशान ना हो मैया। मैया, तू चिंता ना कर, तू जैसे सेवा कर रही है वैसे ही कर। तेरे लल्ला उसी से संतुष्ट है। अपने लड्डू गोपाल को खुद से दूर मत कर। तेरा लल्ला तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुमसे सेवा लेना चाहते हैं। मैया, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर मैया। ललिता जी कहती हैं कि तभी उसी समय मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ और आँख खुलते ही मेरी नजर पड़ती है घड़ी पर। सुबह के 4:30 बज रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में मैंने जो अनुभव किया है वो कोई साधारण अनुभूति नहीं थी। वो बच्चा कौन था? वो बच्चा कौन था जो मुझे लड्डू गोपाल को मंदिर ले जाने से रोक रहा था, जिसने मुझसे यह कहा कि मेरे लल्ला ने मेरे सेवा को स्वीकार किया है, मेरे लल्ला मेरी सेवा से संतुष्ट है, मेरे लल्ला मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते। ललिता जी कहती हैं कि एकदम से मेरा शरीर सिहर उठा और मैं स्पष्ट रूप से समझ गई कि वो बच्चा कोई और नहीं, मेरे लड्डू गोपाल थे, साक्षात मेरे कान्हा थे, जिन्होंने मेरे सपने में मुझे अनुभूति करवाई कि वो मुझे छोड़कर इस घर से नहीं जाना चाहते। मेरे लड्डू गोपाल को बाहरी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे कान्हा समझ सकते हैं कि उसकी मैया उससे कितना प्रेम करती है। उसकी मैया उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती, उसकी मैया को तकलीफ हो रही है। ललिता जी कहती है कि पूरी बात को समझते हुए मैं लड्डू गोपाल की सेवा जारी रखी और इस बारे में मैंने कभी अपनी सासू माँ को या ससुराल वालों को कुछ भी नहीं बताया। और जब मैंने यह पूरी बात अपने हस्बैंड को बताई तो मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि ये लड्डू गोपाल का ही संकेत है। देखो, कौन तुमसे क्या कहता है, कौन कैसे सेवा करता है, तुम ये सब मत सोचो, पर तुम जैसे करती हो वैसे ही सेवा जारी रखो और वो समय भी जरूर आएगा जब तुम्हारे साथ साथ मैं भी तुलसी की माला धारण करूंगा। हमारा पूरा परिवार मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। ललिता जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा जारी रखी। ठाकुर जी की कृपा से मुझे 2 पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय बीतता रहा। इस घटना को वर्षों बीत गए, पर अभी भी हमारे परिवार में सबकी सोच नहीं बदली है। अभी भी मैं तुलसी की माला गले में धारण नहीं कर पाई हूँ। मेरी सासू माँ की बहुत उम्र हो गई है, पर अभी भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। पर हाँ, अब वो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा में रोक टोक तो नहीं करती है, पर अब भी उनके हृदय में बाल गोपाल के प्रति प्रेम नहीं जागा है। वो कभी भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती। और सच कहूँ तो उन्हीं की वजह से इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मैं तुलसी की माला धारण नहीं कर पाई हूँ। मेरे लड्डू गोपाल मेरी सेवा से संतुष्ट है और अब मैं यह भी महसूस करती हूँ कि मेरे कान्हा हर परिस्थिति में मेरे साथ है। मेरे कान्हा यह कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सेवा की वजह से घर पर कलेश हो, परिवार में सदस्यों के बीच मनमुटाव हो। मैं अब भी लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, मेरे परिवार में सभी को सद्बुद्धि दे। लड्डू गोपाल सभी भक्तों का मार्गदर्शन करे। लड्डू गोपाल सभी को भक्ति की मार्ग में लेकर आए। हे मेरे कान्हा, मैं पूरी पद्धति से आपकी सेवा कर सकूं, ऐसी कृपा करे प्रभु। ललिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, तुलसी माला धारण के बारे में मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूंगी। देखिए, तुलसी माला धारण करना अत्यंत उत्तम है, परंतु पहली बात, तुलसी माला धारण कर आप कभी भी अभक्ष पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको तामसिक वस्तुओं जैसे प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना है। अगर कोई भक्त पूर्ण शाकाहारी हो तभी वह तुलसी की माला गले में धारण करे, पर इसके बावजूद अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं अगर आपको पारिवारिक या सामाजिक असुविधा है जहाँ आप तुलसी की माला धारण नहीं कर पा रही हैं, तो बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। मैंने
मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और हर वीडियो में कहती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा में भाव प्रधान है। आप भाव से, प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करें। यह बाहरी दिखावटी तो मेरे कान्हा ने कभी चाही ही नहीं। अगर आप दिल से वैष्णव है, दिल से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आपके कान्हा आपकी सेवा को अवश्य स्वीकार करेंगे। बस ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि वह परिस्थिति अनुकूल करे, जिससे आप संपूर्ण रूप से पूरी पद्धति से ठाकुर जी की सेवा कर सके। इसके अलावा अपने मन में यह बात कभी न लाइए कि लड्डू गोपाल आपकी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।